देखिए अग्नाशय, आज हम पढ़ेंगे क्या इसमें, अग्नाशय आपका पाचन तंत्र में भूमिका निभाने वाले प्रमुख पाचन अंगों तथा ग्रंथियों के बारे में सभी वीडियो अपलोड है आपके ये प्लेलिस्ट में। एक एक कर सभी वीडियो को देख लीजिए तथा अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए। जैसे आप लोग इसके पहले सब पढ़ लिए हैं, आज हम पढ़ेंगे अग्नाशय। अग्नाशय का पाचन क्रिया में किस प्रकार से योगदान रहता है। कहा जाता है कि अग्नाशय कहा जाता है कि एक पाचन कहा जाता है कि एक प्रकार का मतलब क्या पाचन तंत्र होता है। इसमें बहिस्रावी ग्रंथियां होती है। कहा जाता है कि बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार की हमारी ग्रंथियां पाई जाती है। ये एंजाइम का निर्माण करती है। कहा जाता है कि ये एक प्रकार क्या है तुम्हारा एंजाइम का निर्माण करती है। यह पित्त रस में चिकनाई किसी का लेसिथिन प्रोटीन की कार्य जाता है। ये पित्त रस में चिकनाहट प्रदान करता है किसके कारण, लेथिसिन के कारण। कहा जाता है कि पित्त रस प्लस अग्नाशयी रस ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं, हमारा छोटी आंत की ग्रहणी मिलती है, जहां से पूर्ण पाचक रस का श्रावण होता है। कहा जाता है कि पित्त रस प्लस अग्नाशयी रस मिलकर पूर्ण पाचक रसों का श्रावण करता है। कहा जाता है कि पूर्ण पाचक रस कौन कौन से होते हैं, हमारा क्या पित्त रस तथा अग्नाशयी रस होती है। ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं, हमारे छोटी आंत की ग्रहणी में मिलती है। देखिए क्या यहाँ पे ग्रहणी में एक क्या रहती आकर मिलती है। कहा जाता है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन की क्रिया में कौन एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एमाइलेज नामक एंजाइम। प्रोटीन को ट्रिप्सिन नामक एंजाइम और वसा को लाइपेज नामक एंजाइम। कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एमाइलेज, प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन और वसा को पचाने के लिए हमारा लाइपेज। अब कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में या ग्लूकोज यकृत क्या कहता है हमारा ग्लाइकोजन में बदलता है। प्रोटीन का किस में हो जाता है हमारा पेप्टोन्स में, या पेप्टोन्स किस में हो जाता है हमारा एमिनो एसिड में। एक किसके कारण होता है हमारा ट्रिप्सिन के कारण होता है। वसा का वसी अम्ल में या ग्लिसरीन में कौन करता है हमारा लाइपेज नामक एंजाइम करता है। इस एक हमारा एक तरीके से हमें क्या कहा जाता है कि पूर्ण पाचक तंत्र या पूर्ण पाचक रस होता है। कहाँ पे होता है हमारा, ये अग्नाशय तथा पित्त रस के द्वारा, स्रावित रस के द्वारा होता है। अब कहा जाता है एक प्रकार की हमारा क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। कौन, हमारा जो अग्नाशय होती है हमारा क्या एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि होती है, जिसमें बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। कहा जाता है कि जो बहिस्रावी होते हैं इसमें कहा जाता है बहिस्रावी पाचक क्रियाएं होती है, बाहर निकलती है। ये नलिका युक्त होती है। कहा जाता है ये नली युक्त होती है। ये इसमें लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है, जो अल्फा बीटा गामा तीनों प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जो अल्फा होती है एक ग्लूकोज का स्रावण करती है, जो बीटा सेल होती है इंसुलिन के स्रावण करती है, जो गामा सेल होती है क्या सोमेटोस्टेटिन का स्रावण करती है। कहा जाता है कि मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि होती है। इसमें बहिस्रावी ग्रंथियां होती है और अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हमारा क्या होता है, इसमें लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती है, जो अल्फा बीटा गामा तीन प्रकार के से कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अल्फा जो कोशिकाएं होती है ग्लूकोज का स्रावण करती है, जो बीटा कोशिकाएं होती है इंसुलिन का स्रावण करती है, और जो गामा कोशिकाएं होती है क्या सोमेटोस्टेटिन का स्रावण करती है। कहा जाता है कि जो अंतःस्रावी होती है ये हार्मोन्स का स्रावण करती है। हमारे शरीर में देखिए जो बहिस्रावी तो इसमें हार्मोन्स का स्रावण नहीं होता, ग्लूकोज इंसुलिन तथा सोमेटोस्टेटिन का होता है। लेकिन क्या होता है अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है हमारे क्या होता है ये हार्मोन्स का स्रावण करती है। ये रक्त से मिलकर बनी होती है, क्या ये रक्त में मिल जाती है तथा ये नलिका भी तो मतलब इसमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अब देखिए इसमें कहा जाता है कि जो इंसुलिन होता है जो बीटा कोशिकाओं के द्वारा लैंगरहैंस के दीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं द्वारा क्या इसका स्रावण होता है। इसको कहा जाता है कि इसकी खोज कौन किया था, फ्रेडरिक जी बैंकिंग ने किया था। कहा जाता है कि फ्रेडरिक जी बैंकिंग ने क्या कहता है हमारा इंसुलिन की खोज किया था। कहा जाता है कि चार्लेस बी बेस्ट, कहा जाता है क्या फ्रेडरिक जी बैंकिंग व चार्लेस एच बेस्ट ने इसका क्या कहता है खोज किया था। अब इसी के बारे में सबसे पहले इंसुलिन की कमी से ही क्या कहता है हमारा मधुमेह रोग होता है, जिसको कहा जाता है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, हमारा 14 नवंबर को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अब देखिए क्या जाता है कि आखिरकार आएगा कि इंसुलिन क्या होता है। देखिए
इंसुलिन एक प्रकार का हमारा हार्मोन्स होता है और सभी हार्मोन्स हमारा इंसुलिन नहीं हो सकते हैं। अब देखिए क्या ये इसका स्वाद कैसा होता है, हमारा नमकीनी स्वाद होता है। ये जस्ता का इसमें क्या, इसमें जस्ता के तत्व क्या कहा जाता है, हमारा अधिकता होती है। कहा जाता है कि जो इंसुलिन होता है इसमें क्या है, हमारा जस्ता बोलते हैं जेडएन की मात्रा अधिक होती है। और कहा जाता है कि इस शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, इस शर्करा की मात्रा को क्या कहता है, हमारा नियंत्रित करता है। कमी से कहा जाता है कि इसकी कमी से, किसी इंसुलिन की कमी से शुगर या मधुमेह रोग या डायबिटीज की मात्रा अधिक बढ़ती है या बढ़ती है। कहा जाता है कि इंसुलिन की कमी से शुगर रोग या मधुमेह रोग की वृद्धि होती है या बढ़ोतरी होती है। और कहा जाता है कि शुगर बढ़ना हमारा क्या कहलाता है, हाइपर ग्लाइसीमिया कहलाता है। इस प्रकार से आज आप लोग का क्या आमाशय हमारा क्या कहा जाता है, अग्नाशय कंप्लीट होता है। अब इसको बोर्ड की कॉपियों में किस प्रकार से लिखना है, इसके ऊपर आप लोग एक बार इसको ध्यान दीजिए। देखिए मगर ए अग्नाशय के ए वाला जो भाग होता है हमारा क्या कहता है, ये बहिस्रावी पाचन रसों को स्राव करती है। और हमारा क्या होता है, ये अंतःस्रावी होता है, जहाँ से हमारे क्या लैंगरहैंस की द्वीपकाओं का श्रावण होता है। लैंगरहैंस की द्वीपकाएं अल्फा बीटा गामा में विभाजित किया गया है। अब इसके ऊपर देखिए एक कंप्लीट नोट्स। देखिए अग्नाशय क्या होता है, यह यकृत के बाद शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी तथा जे के आकार की होती है। जे के आकार की होती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो पिंडकों के मध्य लैंगरहैंस की द्वीपकाएं स्थित होती है, जो कि अग्नाशय का अंतःस्रावी तथा अंतःस्रावी भाग बनाती है। इसका बहिस्रावी भाग क्षारीय अग्नाशयी रस का स्राव करती तथा अंतःस्रावी भाग हार्मोन्स का स्राव करती है। अब देखिए क्या है, अग्नाशयी रस का श्रावण किस प्रकार से होता है। इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं हमारे का, एमाइलेज, लाइपेज तथा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, हमारा प्रोटीन का, लाइपेज वसा का, और एमाइलेज ये हमारा क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्या कहता है, पाचक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज द्वारा मुख गुहा में होता है। अब कहा जाता है कि एक क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें होता है, हमारा शर्करा में हो जाता है। किसके कारण, हमारा एमाइलेज नामक एंजाइम के कारण होता है। अब जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शर्करा के रूप में होता है तथा पादपों में ये क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस रूप में होता है, हमारा मंड या स्टार्च के रूप में होता है। अब हमारा क्या लाइपेज क्या होता है, यह वसा पाचक एंजाइम है जहाँ वसा का पाचन आमाशय में होता है। वसा किसमें हो जाता है, हमारा वसीय अम्ल में। एक किसके कारण होता है, हमारा लाइपेज नामक एंजाइम के कारण होता है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है, यह प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है, हमारा प्रोटीन को पचाना होता है। यह प्रोटीन का पाचक आमाशय में होता है। अब कहा जाता है कि प्रोटीन किस में बदलता है, हमारा एमिनो एसिड में। किसके कारण होता है, ट्रिप्सिन के कारण होता है। अब अगला हमारा क्या, हार्मोन का श्रावण। हार्मोन्स का श्रावण कहाँ से होता है, हमारा बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है। यह अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में उपस्थित बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन तथा अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन नामक हार्मोन्स का श्रावण होता है। ये हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण एवं नियमन करती है। आंतरिक ग्रंथियां क्या होता है, छोटी आंत की श्लेष्म कला में, आंतरिक ग्रंथियां क्या है, छोटी आंत की श्लेष्म कला में कई प्रकार की ग्रंथियां उपस्थित होती है। इन ग्रंथियों से स्रावित वसा के मिश्रण को आंतरिक रस या सकल एंटेरिकल कहते हैं। ये ग्रंथियां लीवर कूल की दरारों में स्थित होती है। साथ ही इनमें श्लेष्म स्रावित करने वाली ब्रूनर ग्रंथियां तथा चषक कोशिकाएं आदि पाई जाती है। ब्रूनर ग्रंथियां चषक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, हमारा आंतरिक ग्रंथियों में पाई जाती है, जो आंत रस के मतलब क्या छोटी आंत के श्लेष्म वाले भाग में पाई जाती है। इस प्रकार से आज आप लोगों का पूरा क्या हमारा आहार नाल या कहा जाता है कि पाचन तंत्र खत्म होता है। आप अपने दोस्तों को चैनल अच्छे लगते हैं या वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए। धन्यवाद।